फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर मुड़ेंगे और स्मरण करेंगे पिछले सप्ताह जिस विषय पर हमने चिंतन किया था, मनन किया था, और उसी विषय को लेकर हम लोग आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन के सामने बढ़ेंगे और स्मरण करेंगे पिछले सप्ताह में हमने क्या चिंतन किया था, क्या मनन किया था उस बात पर प्रकाश डालें। तो हम लोग देख रहे थे दूसरा पत्रस, है ना, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन से हम लोग 11 वचन तक के विषय पढ़े थे, पर जिसमें विशेष रीति से हमने 10 वचन को विचार करने का ठाना था, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग 10 वचन को फिर एक बार। इस कारण के भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। और हम इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। यहाँ हमने पढ़ा था कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करो ना, ऐसे लिखा है। अपने बुलाए जाने और चुने जाने पर सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो, ताकि ऐसा करने से तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, नाश नहीं होगा, वरन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार या जो अनंतकालिक जीवन रखा गया है उसमें तुम जय उत्सव के साथ प्रवेश करने पाओ। तो पहले हम अपने बुलाहट के विषय में सोचें, हम अपने बुलाहट के विषय में सोचें। तो हमने ये भी देखा था पिछले समय में कि वो परमेश्वर जो आत्म तत्व का परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि जो की पृथ्वी की वो निर्जन रहने के लिए नहीं, वरन उसमें लोक वस्ती होने के लिए, लोगों के बसने के लिए। और लोग क्यों बसने के लिए कहा उसने? ताकि लोग उसकी महिमा करें, है ना। हमने ये भी देखा था 45-18 में देखा था कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि पृथ्वी की इसलिए की कि लोग उस पर बसे। और हमने 43-21 में ये भी देखा था जो लोग पृथ्वी पर बसेंगे वे परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे, ये भी देखा था। और हमने आगे ये भी देखा था कि जब आदम अदन की वाटिका में बनाया गया था, तो जब तक कि परमेश्वर की ओर वो ताकता रहा, परमेश्वर के द्वारा निकलने वाले उस ऊर्जा से कहो या उस सामर्थ्य से कहो, उसके शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय उस अनुभव को या उस अनुभूति को अनुभव करते थे जिसकी आज हम कल्पना करते हैं मात्र, या फिर उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल इंतजामात हमने संसार में कर रखे हैं जो मात्र क्षण भंगुरता के हैं। जैसे अभी कूलर की हवा हम लोग ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो कूलर घूमेगा और हम ठंडी हवा लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, कूलर बंद पड़ जाएगा और हमें ठंडेपन का अनुभव होना बंद हो जाएगा। मगर परमेश्वर के विषय में ऐसा नहीं, वो चिरकालीन हर एक अनुभव जो देता है वो चिरकालीन अनुभव आदम को दिया करता था। परंतु हम देखते परमेश्वर के विरुद्ध शैतान हमेशा विद्रोह करते आया है, और अदन की वाटिका में उसने विद्रोह किया और आदम और हवा का जो ध्यान भटकाकर उसने वाटिका के उस फल की ओर लगाया। और जैसे ही परमेश्वर की ओर से आदम और हवा का ध्यान भटक गया, मानो परमेश्वर से उनका सीधा सीधा जो कनेक्शन था वो टूट गया, परमेश्वर से नाता टूट गया। और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य ने किया, मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने रखी हुई पवित्र आत्मा, परिशुद्ध आत्मा
उसको छोड़कर चली गई। और जैसे परिशुद्ध आत्मा छोड़कर चली गई तो शैतान की आत्मा कहो, दुष्टता की आत्मा उसमें बस गई। दुष्टता की आत्मा बस गई मतलब वास्तविक रीति से क्या हुआ, तो रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय और 29 आयत में जो दुर्गुण लिखे हैं, पढ़ लेते थोड़ा सा हम लोग। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और 29 आयत में जो दुर्गुण लिखे हैं, जी, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, और दुष्टता दुष्टता, और लोभ लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और और ईर्षा से भरपूर भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों के गढ़ने वाले, जी, बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। और ऐसों के, परमेश्वर की यह विधि जानते हैं हाँ, कि वे ऐसे ऐसे काम करने वाले ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं जो ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न वरन नहीं होते। करने वालों से प्रसन्न होते। हाँ, तो क्या हमने देखा कि जो गुड सेंस उसके 5 एलिमेंट्स में होते थे, या क्या कहेंगे उससे 5 ज्ञानेंद्रियों में जो गुड सेंस हुआ करता था। अब 29 में क्या पढ़ा आपने? गुड सेंस है ये, क्या है? बैड सेंस। प्लेट्स मैंने उदाहरण दी थी, सोरल पैनल वे पलट दी गई। जो गुड सेंस हुआ करता था अब बैड सेंस में कन्वर्ट हो गया। बैड सेंस, उसकी आंखें अब भला नहीं देखती, उसके कान अब भला नहीं सुन पाते, उसके जीवा अब भला नहीं बोल पाती, और उसका शरीर कुछ भला अनुभव नहीं करता। जो भी करता है वो निरंतर बुरा ही अनुभव करता है। उत्पत्ति के ग्रंथ में परमेश्वर ने मनुष्य को रचने के बाद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया, ऐसा लिखा है ना छठे अध्याय में। हाँ जी, पढ़ लेते थोड़ा सा उसको भी, कि जब मनुष्य की रचना की और फिर मनुष्य ने विद्रोह किया, परमेश्वर के विरुद्ध में कामों को किया और सब बातें गलत होने शुरू हो गई। छठवा अध्याय और छठवा वचन पढ़ते जी। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित। हाँ, इधर 5वें वचन से भी पढ़ लेते थोड़ा सा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई उत्पन्न होता है ना। प्लेट्स चेंज हो गई का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्शन उसके सोल में हो रहा है, क्योंकि पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव पावर है, तो इसलिए जो कुछ भी प्रोडक्शन उसके सोल के अंदर हो रहा है वो कंटिन्यू पूरा हो रहा है ना। इंग्लिश क्या कहना चाहती उसके विषय में? The Lord saw that the wickedness of man was great in earth, and that every intention of thoughts of his heart was only evil continually. एवरी इंटेंशन है ना, अच्छा वर्ड। हर एक उसकी प्रवृत्ति, इंटेंशन का मतलब क्या बोले? हर एक प्रकार की प्रवृत्ति, चाहे उसका उठना बैठना सोना जो भी हो, हर एक प्रवृत्ति निरंतर बुरी उत्पन्न। सो मुझे कहने दो कि शैतान ने जो काम एदन की वाटिका में आज्ञा उल्लंघन करवाने का किया ना, उसके द्वारा मानो उसकी आत्मा पलट दी और रिजल्ट क्या हुआ? अब उसको पॉजिटिव एनर्जी
नहीं मिल रही। क्या मिल रही? नेगेटिव एनर्जी। किसकी ओर से? शैतान की ओर से। तो रिजल्ट क्या हुआ? नेगेटिव थॉट्स आ रहे, और वो भी कंटिन्यू आ रहे। ऐसा नहीं कि रुक के आ रहे, कंटिन्यूटी है उसमें, रुक के नहीं आ रहे, है ना। इसलिए हमने रोमियो की पत्री में जो 29 में पढ़ा ना, वो सारे नेगेटिव थॉट्स। वही बात गलातियंस में 5 अध्याय के 19 वचन में पौलुस ने बताने की कोशिश की। 5 अध्याय 19 वचन में देखते फिर एक बार ना, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और बहुतेरे काम, ऐसे काम करने वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। इस प्रकार से लिखा है। सो इस प्रकार से मनुष्य भरेगा। तो परमेश्वर का आपको धन्यवाद करना चाहिए, आपको और मुझको। फिर हम लौटकर इफिशियंस की तरफ आ जाते हैं, है ना। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब किस विषय में हमको धन्यवाद करना चाहिए? तो पौलुस बताता है, जब इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 1 अध्याय और 9 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, तो मेकिंग नोन टू अस द मिस्ट्री ऑफ हिज विल, उसकी इच्छा का रहस्य यह है कि परमेश्वर के ठहराए हुए रहस्य को ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर के ठहराए हुए रहस्य को, नियुक्त किए रहस्य को उसने मसीह यीशु के द्वारा संसार में प्रकट किया। कैसे? जो प्लान उसने स्वर्ग में बनाया, पृथ्वी के लिए प्लान स्वर्ग में बनाया, और उस प्लान को मसीह यीशु को भेजकर उसके द्वारा प्रकट किया कि जो स्वर्ग और पृथ्वी की चीजें हैं मसीह यीशु में एकत्रित की जाए, यूनाइटेड, है ना, ऐसे लिखा है, all things in him. टू यूनाइट ऑल थिंग्स इन हिम, उसमें Things in heaven and things on earth. हाँ, जो स्वर्ग और पृथ्वी की बातें, स्वर्ग और पृथ्वी की जो बातें हैं, जो चीजें हैं, उसमें एकत्रित की जाए, अर्थात मसीह यीशु में। तो उस प्लानिंग में हमारा भी नाम था, कंफ्यूज मत हो जाइए। तो उस प्लानिंग में हम भी थे। इधर पौलुस से बताना चाह रहे हैं कि आज जो उद्धार के मार्ग में हम जो खड़े हैं, उद्धार के मार्ग में हम जो खड़े हैं, तो ये मत समझिए कि मैं बीमार पड़ गया था इसलिए। कई बार हम लोग टेस्टिमनी सुनते ना, तो टेस्टिमनी लोग इस प्रकार से देते, वैसे तो मैं इधर यीशु मसीह के पास आने वाला नहीं था, पर ये हो गया कि मैं बीमार पड़ गया था, और फिर मुझे मेरे पड़ोसी ने यीशु मसीह के विषय में बताया, और फिर मैं यीशु मसीह के पास आ गया। कोई कहता मैं ऐसा था, कोई कहता मैं ऐसा था, कोई कहता मेरे साथ ये हुआ, कोई कहता मेरे साथ वो हो गया। परंतु ये राइट नहीं है। वचन पौलुस के द्वारा कहता है कि मिस्ट्री ये है। कैसे? मिस्ट्री ये है कि मसीह यीशु के संसार में आने से पहले तुम्हारा नाम उद्धार की लिस्ट में लिखा गया था। वो लिस्ट यीशु मसीह ने इस संसार में रिवील की, प्रकट की। तब हमें वो मेरा नाम तो कब से लिखा था? नहीं, मेरा नाम तो कब से लिखा? मैं बेवजह दुनिया के चक्कर लगाता रहा, है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम लोग बहुत लेट आ गए यीशु मसीह के पास। कई बार ऐसा लगता, जब लोग आ जाते हैं और जब सत्यता को समझ लेते ना, उनको लगता मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए, मैं बहुत लेट आया। तब उसको मालूम पड़ता है कि अरे मेरा नाम तो पहले से लिखा हुआ है। हम बेमतलब रुकी सुखी खाने के लिए, बेमतलब इधर घूमो उधर घूमो, इधर ये करो उधर वो करो, अपना काम बनाने के लिए बड़े दर बदर की ठोकरें खाए, जबकि हमको मालूम है कि हमारा नाम यीशु मसीह के उद्धार वाले लिस्ट में हमारा नाम है। यहाँ पौलुस यही कहता है कि ये मिस्ट्री है, यही रहस्य है कि तुम्हारा नाम उद्धार के लिस्ट में परमेश्वर ने बहुत पहले समाविष्ट कर लिया था, यीशु के द्वारा
वो रिवील किया गया, प्रकट किया गया। चलो आगे बढ़ते जी। ती योजना अशी की, मराठी कहता वो योजना ऐसी है, कालखंडाच्या पूर्ततेची व्यवस्था लावताना, यानी समय की पूर्तता की व्यवस्था लगाते हुए, जब टाइम आया, अब पहले हमारा टाइम नहीं था। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, मुझे ना बहुत पहले यीशु मसीह में आ जाना चाहिए था, पर तुम्हारा टाइम नहीं आया था। इधर लिखा है ना, कालखंडाची व्यवस्था, क्या लिखा है, कालखंडाच्या पूर्णतेची व्यवस्था लावतात। इंग्लिश वर्ड क्या है उसके लिए? In him we also have received an inheritance, a destiny we were claimed by God as his own, having been predestined, chosen, appointed beforehand. Predestined. प्रीडेस्टिन्ड, पूर्तता होने का समय, जब समय आया तो ये सवाल ही नहीं उठता मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, तुम्हारा रोल ही नहीं था। मैंने पिछले समय बताया कि भाई पृथ्वी एक रंगमंच है, डायरेक्टर परमेश्वर है, हम उसके कलाकार हैं। अब हमारा टाइम आया तब हम रोल प्ले करने के लिए इधर आए। वो बात क्या कह रहा है, जब समय की पूर्तता हो गई तो व्यवस्था लगाने के समय में उसने क्या किया कि परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों को मसीह के मिरासदार अर्थात वतनदार बना। ऐसा लिखा ना 11 वर्ष 11 क्या कहता है, उसके इच्छा के अनुसार जो ठहराए गए थे, चुने गए थे, उन्हीं को उसने मसीह यीशु में क्या बनाया, मिरास के भागीदार बनाया। मिरास वतनदार बोलेंगे, एग्रीमेंट के अनुसार उसने एग्रीमेंट कर दिया था। वाह कितनी बड़ी बात है, बहुत पहले एग्रीमेंट था हमारे नाम पर परमेश्वर के स्वर्गीय राज का, है ना। और इसलिए उसने कहा 12वें वचन में, इसलिए कि पहले से मसीह पर आशा रखी थी, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण, उसके महिमा के स्तुति का कारण होता। इसलिए ना कई बार लोग यीशु मसीह में आते हैं, अभी हम लोग आए इतना समय हो गया, अब कई बार सोचते मुझे पहले आ जाना चाहिए था, पर तो पहले आ नहीं सकते थे, हाफ टाइम निकल गया, अभी आधा टाइम बच गया। कुछ लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पर आते हैं। मुझे बताने दो कि जिनका नाम उसके उद्धार के लिस्ट में है, आप चाहे लाख दुनियादारी कर लो, पर उसके लिस्ट के अनुसार उसकी महिमा के लिए तुम्हारा घुटना टिकना चाहिए, उसकी महिमा के लिए तुम्हारी जिह्वा ने यीशु को अंगीकार करना चाहिए बोलकर, तुम्हारे जीवन के आखिरी 8 मिनट भी क्यों ना हो, आपको लेकर आएगा। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ बरोबर समझ, 8 मिनट भी क्यों ना। कई बार हम विलेज में मिनिस्ट्रीज करते हैं ना, तो कई बार बहुत सीरियस पेशेंट होता है, उसके बारे में बताते ये ना, बाकी बहुत यीशु मसीह का विरोध करता था, पर अभी तैयार हो गया, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए दुआ कर। पता चला उसके लिए ये हफ्ता दुआ किए, अगले हफ्ते में गुजर गया। उसने 1 हफ्ता ही मात्र यीशु मसीह को अपने जीभ से अंगीकार किया और अपने घुटनों के बल टीका। मुझे कहने दो कि तुम यदि परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में कितने डिनाई करते रहो, कितने दूर होते जाओ उससे, मगर उसने यदि ठहरा कर रखा है तो तुम्हारे लाइफ टाइम के लास्ट मिनट तक भी तुमको वो लेकर आना ही आना है उसके पास, लास्ट मिनट। ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने परमेश्वर की योजना का विरोध किया, मगर आखिरी टाइम में यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवा से अंगीकार किया, घुटनों के बल आए और उस परमेश्वर के वचन को पूर्ण कर दिया। इसलिए उसने लिखा पौलुस ने कि तुम जो परमेश्वर की योजना के ठहराए हुए जो भाग हो, चुने हुए भाग हो, हर एक को परमेश्वर ने अपनी महिमा के चुन लिया है ताकि तुम उसके स्वर्गीय धन की विराश पा सको।
सो अब आगे हम आ जाते 13 वचन में, जो हमने पिछले समय में मनन किया था। तो इस वे में परमेश्वर हमको लेकर आता है उसके पास, ये रास्ता है उसके पास आने के। अब हम नहीं कह सकते मैं बीमारी के कारण आया, मैं रोग के कारण आया, मैं परेशानी के कारण आया, मैं तकलीफों के कारण आया। सच्चाई क्या है? तुम्हारा नाम उसके एग्रीमेंट में था, तुम्हारा नाम उसके एग्रीमेंट में था। इसलिए दाऊद कहता भजन संहिता में कि उसने हमें 15 भजन संहिता 115 उसमें कहता है कि उसने हमारा स्मरण किया है ना, और वो निश्चय आशीष देगा। 115 भजन संहिता 115। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, हाँ वो आशीष देगा, हाँ वो इस्राएल के घराने को आशीष। हाँ 115:12 में भजन संहिता में उधर लिखा है कि उसने हमें स्मरण किया है। कितनी बड़ी बात है, हमने उसको स्मरण करना बड़ी बात नहीं। आप वो लोग हो, इसलिए अपनी क्वालिटीज को जानो, अपनी योग्यता को जानो कि आप बुलाए हुए लोग हो, आप परमेश्वर के द्वारा एग्रीमेंट किए हुए लोग हो, आप परमेश्वर के द्वारा इनरोल्ड किए हुए लोग हो, आप परमेश्वर के द्वारा स्मरण किए गए लोग। हम वे लोग हैं जो उसके मिस्ट्री का पार्ट है। बोलो, एक एक पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं। हम वे लोग हैं, हम मिस्ट्रियस लोग हैं, मिस्ट्री का पार्ट है। आपको मुझको मालूम नहीं था हम क्यों आए। अभी तक के कई लोगों के लिए सस्पेंस ही है, अरे मैं तो इतना बड़ा विरोधक था यीशु मसीह का, पूछो मत मैं कैसे इधर भटक गया रास्ता, है ना। लोग कई बार हमारे पुराने एटीट्यूड को देखकर आप देखे तो बोले बस तुम भी क्वेश्चन मार्क, कैसे आगे आगे का पूरा फिल इन द ब्लैंक सब हम कर देते हैं। उसका कहना है बस तुम भी लग गए केस मारने, तुम भी चले गए। तो पहली बात ख्याल में रखो कि हम ईश्वर के मिस्ट्री का पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम उसके एग्रीमेंट का पार्ट। इंग्लिश वर्ड अच्छे लगते हैं नहीं, हम उसके एग्रीमेंट का पार्ट है। हमारा एग्रीमेंट है उसके मिरास में। दूसरी बात। तीसरी बात, हम उसके इनरोल्ड किए हुए, क्या बोलेंगे उसको, अच्छा जो साम में लिखा है, क्या वर्ड उसके लिए, स्मरण की, रिमेम्बर। हम उसके स्मरण किए गए लोग हैं, है ना, परमेश्वर के, और हम उसके द्वारा बुलाए गए लोग। कितनी बातें मैं बोल दी, एक ही बात में कितने एंगल से, कितने डायमेंशन में हमने बोला। हम लोगों को कहे हम आम लोग नहीं है, हम उसके मिस्ट्री का पार्ट है, हम उसके एग्रीमेंट का पार्ट है, हम उसके इनरोल्ड किए हुए लोग हैं, और हम उसके कॉलिंग किए हुए लोग हैं, और हम उसके मेमोराइज किए हुए, है ना, लोग हैं। कितना अच्छा लगता है। वो हमें स्मरण करता, अरे हम तो रात दिन करते हैं। उसके डायरी में तुम्हारा नाम होना छूछी बात लगती। तो हम वो लोग हैं, यदि तुम इनरोल्ड किए हो पर आने में नाना कुछ भी यदि कर दिए ना, तुमने आनाकानी भी कर दी, तो मैंने वही बात बताया कि तुम्हारे लाइफ टाइम के लास्ट 8 मिनट भी बाकी है ना, तो ऐसी योजना करेगा कि तुमको उधर आना ही आना है। ऐसे कितने लोग मैंने देखा जो मृत्यु के कगार पर पहुंचे, जो जिंदगी भर यीशु मसीह के विरोधक रहे, जिंदगी भर यीशु मसीह के विरुद्ध में काम करते रहे, और मृत्यु के कुछ क्षणों पहले उन्होंने स्मरण किया कि मुझे यीशु मसीह की प्रार्थना करने दो, या मेरे लिए की जाए, और मैं उसको यीशु प्रभु ग्रहण करता हूँ। उसके बाद उनके प्राण चले गए। ये परमेश्वर का लुकआउट नहीं है, उनका है, उन्होंने डिले किया। चलो आगे चलते हैं, उसी एफिशिएंस में है जी। 13 वचन की तरफ हमने यहाँ देखा था कि तुम सत्य का वचन और उद्धार का सुसमाचार, इसको देखा था। तो जो इस वे से हम लोग यीशु मसीह के पास आए, बड़े गहरे रास्तों से हम लोग गुजरते गुजरते
यीशु मसीह के पास आए। तो जो यीशु मसीह के पास आए और जो इनरोल किए हैं, जो एग्रीमेंट किए हैं, जो मिस्ट्रियस है उसके लिए, जो मेमोराइज्ड है, बुलाए गए हैं, उनके लिए सत्य का वचन जानना बेहतर है। और सत्य के वचन को हमने पिछले समय में सीखा था। क्या चीज थी सत्य का वचन? परमेश्वर का सत्य, हमारा मनुष्य का स्वयं का सत्य और प्रभु यीशु मसीह का सत्य। सत्य 3 प्रकार से होते, हमने कई बार सीखा। पहला सत्य परमेश्वर में कि परमेश्वर आत्मा का परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। इन 3 सत्य को जब हम भली भांति जान जाते तो हमको अपना सत्य जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के नजर में पापी हैं और हम में जो कुछ उत्पन्न होता वो निरंतर बुराई उत्पन्न होता है, अच्छा हम कर नहीं पा रहे। और तीसरी बात, हमको एक उद्धारकर्ता की अर्थात एक मुक्तिदाता की जरूरत है। हम पापी हैं, हमें जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा उत्पन्न होता है और इसलिए हमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। दूसरा सत्य हम जब जान जाते तब तीसरा सत्य यीशु मसीह में है कि वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पर दया, परमेश्वर की दया के द्वारा मनुष्य पर प्रेम करने के लिए इस संसार में आया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए बलिदान हो गया, जिसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे सब पापों की मुक्ति या छुटकारा प्राप्त। जब 3 सत्य आपस में एक लाइन में आ जाते और इन 3 सत्य को हम भली भांति जान जाते तो हम कहेंगे कि हमने सत्य के वचन को जान लिया। सत्य का वचन और फिर उद्धार का सुसमाचार। उद्धार का सुसमाचार क्या था? 7 स्टेप्स थे। बोलो तो फिर एक बार। यीशु मेरे लिए आया, मेरे पापों का बोझ उठा लिया, क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, कब्र में गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग गया, वो फिर से आने वाला। ये 7 स्टेप्स मैंने एक इसमें बता दिए, मगर ये डिटेल में हमको अच्छे रीति से मालूम हो जाना चाहिए। जब ये 3 सत्य का वचन और ये 7 उद्धार का सुसमाचार जब नीट एंड क्लीन रीति से हम जान जाते ना, तब परमेश्वर हमारी आत्मा पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाता है। उधर लिखा है नहीं, पढ़ो तो फिर एक बार जी। तब वो पवित्र आत्मा की मुहर लगाता है। जी लोग बोलिए। छुटकारे के लिए, उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए जी, हमारी मीरास का बयाना है, वो हमारी मिराश का बयाना बयान है। नहीं जी, 13 पढ़ो ना 13। जी। और उसी में तुम पर भी हम्म। जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप है। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप मार दी। तो मुझे कहने दो, जब तक आप सत्य का वचन नहीं समझते, जब तक आप उद्धार के सुसमाचार को नहीं समझते, प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा की छाप आप पर पड़ना अनहोना है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप सत्य के वचन को नहीं जानते और उद्धार के सुसमाचार को नहीं जानते और आप पर पवित्र आत्मा की मुहर मार दी गई। ये वचन के विरुद्ध है। ऐसा होना वचन के विरुद्ध है। फिर वचन के अनुसार क्या है? सत्य का वचन जान लेना चाहिए और उद्धार का सुसमाचार जान लेना। ये वचन के अनुसार है। तभी क्या मिलेगी? प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा की छाप, मुहर, सिक्का, सील। तब कह दिया जाए अप्रूव्ड, फाइल पास हो गई, तब तुम पास कर दिए गए। कई बार लोग नए नए आते ना, उनको कुछ इसका मालूमात नहीं होता, पूछते गुरुजी और कितने दिन आना पड़ेगा। फिर हम उनको उधर की भाषा में पूछते, हम कच्ची में पक्की में कब हो जाएंगे? कब पक्की में हो जाओगे तुम?
अभी कच्ची में हो, पक्की में कब होगी? जिस दिन तुम सत्य के वचन को और उद्धार के सुसमाचार को जान लोगे, उस दिन परमेश्वर का आत्मा तुम पर सील किया जाएगा। मीन्स तुम कच्चे से अब पक्के में आ गए, उनकी लैंग्वेज में। तुम अब दृढ़ कर दिए गए, मजबूत कर दिए गए। और ये पवित्र आत्मा क्या चीज है? बोले पवित्र आत्मा की मुहर क्या है? पढ़ो तो थोड़ा सा। The Spirit is guaranteed. द स्पिरिट इज गारंटी। The first installment. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वाह, अच्छा ऐसा कई बार ना हमको इंग्लिश वाला वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, तो समझ में भी जरा जल्दी आता है। Of our inheritance until the redemption of God's own purchased possession, His believers, to the praise of His glory. हाँ, क्या ट्रांसलेशन? अच्छा ट्रांसलेशन है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तुम्हारे उद्धार का। पवित्र आत्मा की सील फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी बहुत सारे इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो ये प्रति मंगलवार को हम क्या करने आ रहे हैं? इंस्टॉलमेंट पेड करने आ रहे हैं। हाँ, अरे मुझे जाने दो, आज मेरा इंस्टॉलमेंट है। हाँ जी, क्या करने? हर मंगलवार इंस्टॉलमेंट पेड करने। आप लोग कितने दिन नहीं है तो क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट लैप्स हो गया। पेनल्टी पड़ना चाहिए। जो इंस्टॉलमेंट लैप्स होता है ना, तो पेनल्टी पड़ती है। और पेनल्टी, हाँ वाकई, रोग, बीमारी, तकलीफें, पीड़ा, यातनाएं, तकलीफें, परेशानियां, उलझने, क्या है? पेनल्टी है। बड़ा अच्छा लिखा है। फिर एक बार थोड़ा सा लंबे रीति से मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 14। The Spirit is the guarantee. द स्पिरिट इज द गारंटी, मतलब जो आत्मा है वो हमारा बयाना है, गारंटी। परमेश्वर ने आत्मा के देने के द्वारा ये गारंटी ले रहा है कि मयंक ने सत्य के वचन को और उद्धार के सुसमाचार को जानने के कारण उसके अंदर जो स्पिरिट मैंने डाला, वो इस बात की गारंटी है कि वो उद्धार के लिए तैयार है। द स्पिरिट इज गारंटी। The first installment, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट the pledge of our inheritance, उस उद्धार के मिराश के लिए, of our inheritance until the redemption of God's own purchased possession. जो उसके लहू के द्वारा खरीद लिए गए, मोल लिए गए, उनके मुक्ति का पहला इंस्टॉलमेंट बोल कर दिया गया है। बयान पवित्र आत्मा ये पहला इंस्टॉलमेंट। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप उसको कितना फुलफिल करते हैं, आप कितना उससे अपने आप को भरते, पवित्र आत्मा से भरते। इसके विषय में मैंने कई बार बोला था कि कई लोगों पर पवित्र आत्मा का जो दावा करते हैं उसके विषय में भी मैंने कहा था, वास्तविक रूप से वो पवित्र आत्मा नहीं होती। यदि जीवन का इवोल्यूशन किया जाए तो वो उसने सत्य का वचन समझा ही नहीं, उद्धार का सुसमाचार उसको मालूम ही नहीं। मगर पवित्र आत्मा में बेइंतहा नाच रहा है, क्या बोलेंगे उसको, बड़ा नाच रहा है, कुछ मत। तो ये सोल का एनर्जी होता है। स्पिरिचुअलिटी में यदि हम विचार करें तो लोग मेडिटेशन करते, मेडिटेशन ध्यान करना, तो वैसे ही प्रार्थना में भी कुछ लोग सिखा दिया जाता है। मैं मान के चलो आपको सिखा दे रहा हूँ ना, आपको पवित्र आत्मा चाहिए ना, तो आपको क्या करना चाहिए? हालेलुया 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 दिन भर चिल्लाने का, हालेलुया होसन्ना जो भी बोलोगे ना, तो तुम तब तक चिल्लाओ जब तक कि तुम्हारी जबान लड़खड़ा ना जाए। जब लड़खड़ा जाएगी ना, तो लड़खड़ाए हुए शब्द को ही बोलते रहने का, तो लड़खड़ाए हुए शब्द ही ना टंग्स कहलाए। एक्चुअल वो रियल नहीं है। मैं पवित्र आत्मा की नुक्ताचीनी नहीं करता, इसका मतलब मैं पवित्र आत्मा के विरोध में हूँ? बिल्कुल नहीं। टंग्स के विरोध में हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं टंग्स को मानता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ
कि पवित्र आत्मा के भरे जाने के लिए सत्य का वचन जानना जरूरी है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रीति से, और सुसमाचार के 7 स्टेज को भी जानना जरूरी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रीति से। तब परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाप को देगा और तुम अपने आप में उस बात को अनुभव करोगे। और वो अनुभव क्या होगा? पवित्र आत्मा का आना मानव जीवन से सड़ रिपुओं का गायब हो जाना, वैसे गायब हो जाना जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो गए। गधे के सिर से सिंह गायब हो गए, वैसे तुम्हारी जिंदगी से वे सड़रिपू गायब हो जाना। सड़रिपू का मतलब वो काम, वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह, मत्सर, डाह, ईर्ष्या, जलन, कपट, ये तुम्हारी जिंदगी से गायब भी हो जाती है। पवित्र आत्मा वो चीज है। मैं आपसे कह रहा हूं पवित्र आत्मा मुझ में है और मैं डाह करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, जलन करता हूँ, मुझ में बहुत सारे गलत बातें हैं। आपको लगता है पवित्र आत्मा परमिट करेगा? परमिशन परमिट करेगा? फिर कैसे मैं कह सकता हूँ? ये मेरी एक सोच हो सकती है। पवित्र आत्मा जब आता, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा। पवित्र जब आत्मा आता तो सबसे पहले तुम में चेंज लेकर आता है। चेंज नहीं है और आप बहुत शिवरिंग कर रहे हैं, बोले मुझे पवित्र आत्मा। वो शिवरिंग होली स्पिरिट नहीं, वो शिवरिंग तुम्हारे सोल की एनर्जी है, जिसको मयंक भैया अच्छी रीति से जानता, जिसको कुंडलिनी जागरण के नाम से जानता है। वो सही जानता है, उधर के लोग उसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। क्या तो ये पाँव को फोल्ड करके अंगूठे के कुछ टोज के पॉइंट्स को, मूलाधार को बंद कर कर क्या कहेंगे उसको, एक मेडिटेशन में खो जाते हैं और फिर कुछ बिंदुस होते और फिर कहते कि मैंने बेम्बी तक के मेरी ऊर्जा को ले आया, फिर बोलता मैं हार्ट तक के ले आया, फिर इधर लेकर आया, फिर मैं इधर लेकर आया, फिर इधर चली गई। वो एक्चुअली वो सोल की एनर्जी होती है और उस सोल एनर्जी के कारण उसको अजब अजब रीति से फीलिंग्स शुरू हो जाती है। होली स्पिरिट के विषय में नहीं बता रहा मैं, सोल एनर्जी के विषय में बता रहा। और उस सोल एनर्जी अलग अलग रीति से उसको हेलुसिनेशन एंड डिलुसिनेशंस में वो चला जाता है। यदि ऐसे करने वाले व्यक्ति को आप साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास लेके जाए ना, तो बोलेगा ये तो मनोरोगी है। क्या? तो बोले नहीं, मेरे को, मैं यीशु मसीह हमारे दरवाजे पर आए थे, वो सफेद कपड़े डाले हुए थे। तो क्या ये यीशु मसीह अभी भी यहूदी है? अरे संसार में आते वक्त वो यहूदियों के वंश में पैदा हो गए थे कि वही वस्त्र लेकर स्वर्ग गए थे। वो अभी भी यहूदी है। तो फिर वो बोलेंगे वो यहूदी है, तो फिर यूनानियों ने क्यों उसको स्वीकार करना चाहिए? यीशु मसीह मुझे दिखे, उसका बड़ा लंबी लंबी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे। ये डिलुजिनेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ अनुभव होना। तो ये डिलुजिनेशन एंड हेलुजिनेशन ये सोल की एनर्जी तुम्हारे साथ करवाती, जिसको गलती से कई बार इसका नाम दिया जाता है पवित्र आत्मा। तो फिर पवित्र आत्मा करती क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको बताया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जैसे ही आपकी प्लेट जो उल्टी थी उसको सीधी किया, तो सबसे पहले पहला वाला सर्किट तो राइट कर दिया उसने। मीन्स तुम्हारे आई साइट को राइट कर दिया। अब तुम गलत गलत नहीं देखोगे। तुम्हारे आई साइट्स के जो क्या बोलेंगे सर्किट्स, वो तो राइट कर दिया। तुम्हारे सुनने की जो सर्किट है वो राइट कर दिया।
तुम्हारे बोलने के सर्किट्स, कल जो तुम चिल्लाकर बोलते थे अब तुम शॉप, कल जो तुम एंग्री मैन थे प्रेम में ढल जाओ। मुझे कहने दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मीनिंग ये है, सबसे पहले तुम्हारे अंदर के सगर नष्ट करेगा। 5 अध्याय गलातियंस के चैप्टर 5 और 5 अध्याय के 22 वचन में जो पवित्र आत्मा के दान जो लिखे हैं, है ना, पवित्र आत्मा के फल जो लिखे हैं, गलतियों को जब देते बातें, तो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। हाँ, तो क्या होगा इधर, जब उसमें पवित्र आत्मा आता तो क्या करता? और आत्मा का फल प्रेम, एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके अंदर प्रेम ले आता, और ये प्रेम, अब प्रेम तो 4 प्रकार के पवित्र शास्त्र है, अगापे है, इरोस है, फिलिया है और स्टोर्गे, 4 प्रकार के प्रेम है। ये जो प्रेम यहाँ लिखा है, हमें ऑलरेडी 3 प्रकार के प्रेम है, ऑलरेडी है। हमें इरोस है, इरोस का मतलब एक प्राण का दूसरे प्राण के साथ प्रेम। फिलिया का मतलब एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ प्रेम। स्टोर्गे का एक रिश्तेदार के साथ दूसरे रिश्तेदार का प्रेम। अब प्राण का जो प्रेम है ना, एक प्राण का दूसरे प्राण से प्रेम जो है, इरोस जिसको कहेंगे, तो उस प्रेम का मतलब है, वो प्राण का प्रेम मतलब क्या क्या मीनिंग लगाएंगे आप प्राण के प्रेम से? प्राण का संबंध है धन से। प्राण का संबंध डायरेक्ट किसके? धन के साथ से। तो हमारे चर्च में एक बेटी हुआ करती थी, और बहुत सुंदर बेटी, डिम्पल कपाड़ी जी, अभी भी है, दिनेश्वरी नाम का बेटी है। और उसने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया चर्च में, मेरा शादी होना चाहिए, और रिक्वेस्ट में उसने कहा कि जो लड़का मुझे पहले मांगने आएगा मुझे वही चाहिए, नो एक्सक्यूज। पहली बार एक लड़का आया, जो टीचर था, देख कर गया, किसी ने, कुछ लोगों ने गाड़ी कर दी, बोले वो लोग गरीब परिवार से थे बेटी काफी, कुछ लोगों ने गाड़ी कह रहे बहुत गरीब है, ये है वो है वो है। उसने चर्च में खड़ी होकर कहा, मुझे जो लड़का देख कर गया, और बहुत सारे लोगों ने ताड़ी की, पता नहीं अभी मुझे मांगेगा नहीं मांगेगा, पर बोले दुआ करो, या मैं भी दुआ करती हूँ, मुझे तो वही चाहिए। अब दोनों का कोई मैच नहीं था। वो इतनी हीरोइन की तरह सुंदर, और ये लड़का बहुत ही, मतलब कलर से तो था ही था, परंतु शरीर से भी काफी एंड बैंड था, कुछ मैच नहीं हो रहा, काफी एंड बैंड, परंतु उसको वही चाहिए। क्यों नहीं? वो इसलिए चाहिए उसको, तो सर्विस में टीचर, पैसा है, उसको वही चाहिए। उसने दुआ करी कि प्रभु यदि तू ये मुझे लड़का नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। देखो अभी दुआ इसका, इस बेटी की दुआ देखो, तो ये लड़का मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ ही दूंगा। काफी स्पिरिचुअलिटी में रही है वो, जिसके द्वारा वो बहन प्रभु में आई, जो कई बार इधर आती है, क्रिसमस टाइम में कैरल पार्टी में बहन आती है हमारे साथ, वो आई, उसकी टेस्टिमनी को बताती, उसके द्वारा में आए। एक बार उसके खेतों में काफ़ी सूखापन आ गया, बारिश नहीं बारिश, उसकी माँ कंप्लेन कर रही कि भाई बारिश नहीं आ रही, और ये हॉस्टल में रहा करती थी उसकी। तो उसने कहा मम्मी चिंता मत करो, तुम घर जाओ, मैं शाम को दुआ करूँगी, बहुत बारिश आएगी। बस इतने बजे बोले, वो 4 बजे दुआ करने बैठे हॉस्टल में, और उसने कहा बोले कि प्रभु तो यदि बारिश भेजेगा मैं बहुत बारिश में नाच लूँगी। और कड़ी धूप थी, कड़ी धूप, कोई आसार नहीं,
दूर दूर तक के बारिश की, और उसने दुआ करी, और जब बेदा बारिश आई और बोले वो इतना नाची आंगन में, तो बोले मैंने उसके उस दुआ को देखकर मैंने विश्वास कर लिया। वो बहन बता रही इसके परमेश्वर में कुछ सामर्थ्य है, इसने दुआ की और कोई बारिश के आसार नहीं, बारिश बरस पड़ी, और बोले मुझे विश्वास आ गया। तो उस बेटी ने कहा मुझे वही लड़का चाहिए। तो मैं अपना विषय था प्राण क्या चीज है। तो प्राण का संबंध धन से, और वो जो आया वो टीचर है, मतलब गवर्नमेंट टीचर है, तो बोले मुझे तो वही चाहिए, और नहीं देगा तो प्रभु मैं तुझे त्याग छोड़ दूं। प्रभु ने उसे दिया, जबकि शरीर के अनुसार देखा जाए तो कोई मेल नहीं खा रहा। क्यों? क्यों उसने इसके साथ शादी का विचार किया? पैसे के कारण। तो धन का संबंध जो है धन से, और प्राण का संबंध जो है वो धन से। तो कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, कई बेटियां उनके मैच न करने वाले के साथ ब्याह कर लेती है, जो देखने वाले को शॉकिंग हो जाता, परंतु रीजन होता कि सामने वाला पैसे वाला है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? वो कौन सा वाला प्रेम है? पैसों से, प्राण का, प्राण से मतलब धन का प्रेम है। और फिर फिलिया प्रेम शरीर का, शरीर से। कुछ एक का कहना होता पैसा कुछ मत रहे, सुंदर चाहिए जी, पैसा नहीं रहेगा कोई नो प्रॉब्लम। कई लड़की की डिमांड होती है, लड़के के पास धन ना हो चलेगा, मुझे मैच करना चाहिए। कई लड़कियों की डिमांड, कई लड़कों की डिमांड होती, लड़की की अनाथ हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, कोई भी परिवार से कोई बात नहीं, पर लड़की मुझे मैच करनी चाहिए। ये कौन सा वाला प्रेम है? सुंदरता वाला। तो प्राण का, प्राण से क्या बोला? पैसे का। भले ही तू एक दूसरे को मैच ना करे बॉडीली, शरीर के अनुसार मैच न करे, पर पैसा मैच होना वो कौन सा वाला प्रेम है? प्राण। और इरोस पैसा मायना नहीं रखता, भले ही कंगाल रहे कोई प्रॉब्लम, पर हो सकता है क्या बोलेंगे इसमें, मेरे बोलने में मिस्टेक्स हो सकता है। फिलिया, फिलिया शरीर से सुंदर, सुंदरता से प्रेम। धन नहीं रहे चलेगा, लड़के के पास धन ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कैसा होना चाहिए? लड़की के पास धन ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसी होनी चाहिए? तो ये कौन से प्रेम में आएगा? शरीर का, शरीर से प्रेम। और वो वाला बताया वो शरीर में एंड में हो चलेगा, है ना? कई बार देखो, है ना, वो लंगड़ा भी है परंतु पत्नी माधुरी दीक्षित है ना, वो लंगड़ा है चलेगा, क्यों प्रॉब्लम हो गया ऐसा? क्योंकि इसके पास धन है, ड्यूटी है। नहीं गलत बोल रहा हूँ, और मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, मेरे वचन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरी बातों को बोल रहा हूँ। ये कहना या किसी को मैं कम नुक्ता कर रहा हूँ, चीनी कर रहा हूँ, या उनको कुछ तो भी अलग कह रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। परंतु स्पिरिचुअलिटी में हमको ये समझना जरूरी है ना? तो कई बार हम देखते कि प्राण का, प्राण से जो प्रेम है वो धन में प्रेम किया जाता है, उसमें सकल सूरत नहीं देखी जाती, सिर्फ धन देखा जाता है। परंतु फिलिया प्रेम जो शरीर का, शरीर से, उसमें धन नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ सुंदरता देखी जाती। और जो इरास है, एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार से प्रेम। अभी मुझे मेरे पत्नी का भाई फूटी आंख नहीं सुहाता, समझ रहे? मुझे मेरे पत्नी का भाई फूटी हुई आंख से भी नहीं सुहाता, फिर भी उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मेरी पत्नी का भाई। मेरी बहन मेरे पत्नी को फूटी आंख नहीं सुहाती,
उसको रिस्पेक्ट दे रही है क्योंकि वो उसके पति की बहन है। तो ये 3 प्रकार का प्रेम हम में है। कौन सा वाला बोलो तो एक बार? प्राण का प्राण से सर प्रेम, शरीर का शरीर से हमें प्रेम है, और एक रिश्तेदार का एक रिश्तेदार से प्रेम है। हम में है तीनों प्रेम। और हम कह रहे हैं कि हमें पवित्र आत्मा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा वाला प्रेम दुनियावी लोगों में नहीं है? उनमें भी है। वही प्रेम तुम में भी है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात तो तब है कि तुम्हें अगापे प्रेम है, आत्मा का प्रेम। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने संसार में हम पर जो प्रेम किया वो अगापे प्रेम। उसने ना तो हमारे धन को देखा, ना हमारे तन को देखा, ना हमारा कोई राता रिश्ता है उससे दूर तक, है ना? नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। यदि बोलता मैं धनवानों के लिए आया हूं तो अंबानी परिवार पहले, मित्तल परिवार, फिर चले ऐसे बड़े बड़े वाले परिवार, अदानी वाला चले गए, हम तो बेचारे। यदि वो कहता कि नहीं मुझे, मैं तो सिर्फ सुंदर लोगों के लिए आया हूं, तो बस ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए और अफ्रीकन और हमारे इधर से देखो तो जरा सा कश्मीरी लोगों के लिए पहले द्वार खुल जाता, हम तो रह गए खड्डे में पड़े। इसलिए ना तो उसने शरीर प्राण का प्रेम किया, ना तो उसने शरीर का प्रेम किया, ना तो उसने रिश्ते नाते वाला प्रेम किया, सिर्फ उसने आत्मा वाला प्रेम किया। और वो ही प्रेम पवित्र आत्मा जब हमें आ जाती ना, तो वो प्रेम हमें ऑटोमेटिकली आ जाता। बाकी के प्रेम से पहले वो हम पर कमांड करता है और कम करता है। इसलिए पौलुस कहता मसीह का प्रेम मुझे विवश। कुछ भी करने जाओ ना तो वो प्रेम पहले सामने आ। कई बार एक आधी फाइल ओपन रह गई कंप्यूटर में, कुछ भी करने जाओ ना टंग बच कर वो आगे आ जाती। कुछ भी करने जाओ वो आ गया। अरे बोले तुमने ये वाली फाइल क्लोज प्रॉपर वे में क्लोज नहीं किया है। सेम थिंग पवित्र आत्मा आप में यदि आ गया ना, तो उसका पहला वाला जो फल है ना, कौन सा? प्रीति। कौन सी वाली? अगापे। वो आपको किए बिगर ऑप्शन ही नहीं है। बोलो तो कैसे चल रही है? पवित्र आत्मा यदि आ गया, मैं एक ही बात पर फोकस किया, सिर्फ प्रीति पर, बाकी की बात में सोचेंगे तो प्रश्न में होंगे। जी बोलो तो। हाँ तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आए, सत्य का वचन जान लिया, उद्धार का सुसमाचार भी जान लिया, सिक्का हम पर पवित्र आत्मा का मार लिया गया। तो अब हमें वो बाकी वाले जो स्वभाव था, जो इसमें पढ़े थे हमने रोमियो में, और एक गलातियंस में भी 19 में पढ़े थे, ये स्वभाव सब रिमूव हो गया। अब उसकी जगह पर पवित्र आत्मा का स्वभाव आ गया। तो पहला स्वभाव कौन सा आया? प्रेम का। अब प्रेम का तो वो आपको विवश करेगा। आप कितना हेट करना चाहोगे, तिरस्कार करना चाहो, आपसे बनी नहीं पड़ेगा। इसलिए कहता है विवश। अब इसको समझने के लिए कभी कभी कंप्यूटर्स में एरर्स आते हैं ना, तो वो जो काम करते करते बार बार परेशान करता है ना, तो तुमको सब बंद करके उनको सर्च करना पड़ेगा, ये वाला मैसेज आता तो क्यों आता बार बार। सब काम बाजू में छोड़कर तुमको उसको ढूंढकर प्रॉपर वे में जाके क्लोज करोगे, तभी वो आपको काम करने देगा, अन्यथा करने नहीं देगा। सही बोल रहा है गलत बोल रहा? कभी आपने यूज किया होगा तो कंप्यूटर नहीं। तो वैसे ही एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा अगापे प्रेम आप में आया ना, आपको वो किए बगैर सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, तो बार बार परेशान करेगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग सिस्टर ने ठान लिया क्या बार बार का चाय पानी बहुत तकलीफ होता है, इस संडे ना 60 में निपटा दी, ऐसा सोचा, मान के चलो माइंड में आ गया। बहुत तकलीफ होती है, कभी कभार लेट आते, कभी कभार लेट मीटिंग छूटता, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे काम रह जाते। पहले आए तो कुछ किया भी जा सकता है, थोड़ा सा लेट आए तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारी
तो इस बार ना हम ये नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा चाय और पानी दे देंगे, हम भगा देंगे। ये उन्होंने सोचा था, समझ रहे मेरी बात, पर ये बनी नहीं पड़ेगा। उनको बार बार वो क्लिक करेगा, अरे तुमको वो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बार बार क्लिक करेगा, बार बार क्लिक करेगा। ये मान के चलो पवित्र आत्मा को शोकित करके ऐसा कर भी देना, तो आने वाले शब्दों तक के वे परेशान रहे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बोला ना, अभी हम सिर्फ कॉलिंग पे कर रहे हैं, आप इलेक्शन पे कहाँ विचार किए, और कॉलिंग पे तो बहुत सारा स्टेटस अभी बाकी है। मैंने मेरे जितने आपको रेफरेंस बताने थे वो जो के थे वो धरे रह गए। कॉलिंग पे मुझे और कुछ बोलना है, वो धरे रह गए, अपन ओरल में अभी तक घूम रहे हैं। तो उस इलेक्शन पर हम कब बात करेंगे? जो कॉलिंग किया गया, इलेक्टेड किया गया, बहुत सारे प्रोसेस है, उसके लिए ये वचन है। अभी आप सत्य के वचन और उद्धार के सुसमाचार को ही सुने नहीं हो, आपने इनरोल भी नहीं किया क्लास में, और बोले नहीं मुझे तो नहीं आएगा, नहीं मैं तो नहीं सीख पाऊंगा, नहीं मेरे हाथ से तो पाप हो गया। मैं कहूंगा भाई, पहले आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आइए। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य रखता है अच्छों को विवश कर देता। आपका जो सवाल है, ये सब कुछ जानने के बाद मेरे हाथ से कुछ हो जाता है गलती, उसके विषय में क्या, ये सवाल है आपका, उससे ज्यादा कुछ और सवाल है ना। आप जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर की आत्मा की जब मार पड़ेगी आत्मा पर, तो अपने आप सीधा हो जाएगा। तो बताने दो मुझे कि पवित्र आत्मा की जो हुजूरी में हम आते, तो ये प्रीति पर जब हमने बात किया था, तो ये जब पवित्र आत्मा बयानी में दी गई बोले, तो प्रेम जो आ गया हम में, तो अब तक क्या हमें प्रेम नहीं था कि फिर था? फिर कौन सा वाला प्रेम? वो 3 नहीं, अगापे था, अगापे छोड़ के हमें प्रेम था, और मान के चलो अभी भी वही है। तब अगापे एब्सेंट था, अब भी अगापे एब्सेंट है, फिर कैसे पवित्र आत्मा आई हमने? मैं कहूंगा नहीं आए। तब वो 3 प्रेम थे, पर अब वो रिमूव हो गए, अब मात्र पवित्र आत्मा का प्रेम रह गया आप में। तो आप पवित्र आत्मा के अंडर कंट्रोल है, आप चाहकर भी वो चीजें नहीं कर पाएंगे। आप चाहकर भी, मुझे मान के चलो मैंने सुबह सोचा अभी इतना सारा मीटिंग्स है, पास्टर लोगों ने दिमाग खराब किया, ये हो गया, अभी मैं नहीं जाऊंगा, बंदर नहीं जाता, कितना तकलीफ होगा, जाने को क्या होगा, बहुत सारी बातें मैंने सोची, नहीं जाऊंगा। आप लोग वेट कर रहे बड़े भक्ति भाव से, नहीं जान रहे मेरे मन, मैं चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, मुझे आना है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होंगी हमारे साथ, हम चाहकर भी बहुत सारी चीजें करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। उस बात को पौलुस ने कहा, मसीह का प्रेम मुझे, तो मुझे बताने दो, हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग ये सीख रहे हैं कि सबसे पहले हम हमारे जीवन के ध्येय को सीखा कि हम क्यों बनाए गए, क्यों रचे गए। फिर हमने देखा कि हम कैसे यीशु मसीह के पास आए, किस प्रकार से बुलाया, जो आज हमने देखा। और बुलाए जाने के बाद फिर सत्य के वचन को समझना, स्टेप हो रहा है ना। अब हम ये स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको एपिसोड के तहत हम इसको सीखेंगे, समझेंगे, उसका रेडिएशन हम में काम करता है। ये मात्र वर्डली मैसेज नहीं है, ये वर्डली मैसेज नहीं है, इधर का होली स्पिरिट आपके अंदर उसका रेडिएशन काम करता है। उसको काम करने दो, उसको काम करने दो। वो जब काम करे, आप अपने आप से छोड़ना चाहेंगे, जिंदगी भर नहीं छोड़ पाए। मैं लिख कर देता, कोई भी चीज नहीं छोड़ पाए, कोई भी चीज अपने आप से छोड़ना चाहेंगे नहीं छोड़। पर जब आप कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर का वचन आपके आत्मा में काम करना शुरू करेगा। आप चाहकर भी वो चीज कर नहीं पाए, अब चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे, तब चाहकर भी आप नहीं कर पाए। इसका दावा, दोनों की बातों का मैं दावा करता, कोई लिख कर नहीं देता होगा, मैं लिख कर देता। शर्त यह है, आपको आउट ऑफ कवरेज नहीं लेना।
आउट ऑफ कवरेज मान के चलो आज एक ट्यूसडे अपन आए, तो ट्यूसडे अब्सेंट रहेंगे, तीसरे ट्यूसडे आप कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते सर, कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, और फिर कहेंगे मुझमें स्पिरिट क्यों वर्क नहीं कर रहा है। आपने आत्मा को शोकित किया ना, वो वेट करता है इधर। आप समझ लीजिए, मैं दौड़ते धूपते यहाँ तक के आया, कोई पास्टर होता तो ये कहता बहुत लेट हो गया, मैं नहीं जा पाता। मुझे ये मालूम है पवित्र आत्मा यहाँ वेट कर रहा है आप सबों का। आपको नहीं लगता गए क्या नहीं गए क्या, पवित्र आत्मा शोकित होता है। मुझे मालूम है इधर होली स्पिरिट मेरी वेट कर रहा है कि मैं उसकी हुजूरी में जाऊं, और जब मैं उसको अब्सेंट होता हूं तो वो शोकित होता है। और जब वो शोकित होता तो मेरी दुआ क्यों कर सुनेगा, क्यों कर सुनेगा, आपकी दुआ क्यों कर सुनेगा। आप उसमें प्रेजेंट रहो, वो अपने काम करेगा। तो मैं हर संडे को यही बताता हूं कि परमेश्वर आपकी बात जोड़ता है। नारायण मोहम्मद टिळक ने अच्छा भजन बोला कि उस भजन में थकला दमला उभा ठाकूनिया वाट पाहुनिया मित्रा तुझी, ख्रिस्त आला दारी तुझ्या हृदयाच्या हाके लागी त्याच्या कानाने। वो वेट करता है और परेशान हो गया, अरे बिट्टू आएगा बिट्टू आएगा। बिट्टू हर संडे बोलता है ये संडे ना कोर्ट केस थी, वो संडे ना ऐसा था, वो संडे ना ऐसा था, वो संडे ना वैसा था। वो बोलेगा कौन से संडे आएगा। थकला दमला उभा ठाकूनिया वाट पाहुनिया मित्रा तुझी, थक गया, वेट कर। वो चाहता है तुमको रिलीज करना, तुम ही नहीं चाहते रिलीज होना, वो तुमको छुड़ाना चाहता है, तुम छूटना नहीं चाहते। प्रॉब्लम किसमें, तुम एक बार उसको मौका दो। पौलुस के समान और कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता। उस स्तिफनुस के कपड़े संभाल रहा था जब उसको पत्थर से लोग ठेच रहे थे। कितना क्रूर व्यक्ति, उसको ईश्वर ने बदल दिया। आप और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमको क्यों नहीं बदल सकते। कितने बड़े बड़े डाकुओं को बदल दिया, कितने बड़े बड़े करप्ट व्यक्तियों को बदल दिया, आपने कुछ नहीं, और उसकी आत्मा को काम कर। सो हम पहले स्टेप पर आज रुक जाते, दुआ करेंगे। और पहला स्टेप ये था कि सत्य के वचन को और उद्धार के सुसमाचार को समझने के बाद हम पर पवित्र आत्मा की छाप पड़ती, सिक्का पड़ता है, और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है सैल्वेशन का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसे कई इंस्टॉलमेंट बाकी, कई इंस्टॉलमेंट बाकी। आज हम यहाँ